प्रणाम प्यारे बच्चों, मैं गिजुम नादा आप लोगों की नई हिंदी शिक्षिका। मैं आप लोगों को कक्षा 12, 11 और कक्षा 9 को मैं आज से पढ़ाऊंगी। आज मेरी पहली कक्षा है आप लोग के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोग मैं जो भी पढ़ाऊंगी आप लोग को समझ में आएंगे। अगर मैं जो पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। बेझिझक पूछिए, मैं सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए पाठ पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का कविता है। उनके कक्षा 12वीं में 2 कविता है, लेकिन उसमें से एक को आत्म परिचय को हटाया गया है पेंडेमिक के कारण, वैसे जैसे कि आप सबको पता है, और दूसरी कविता को रखा है। दूसरी कविता है एक गीत। तो प्यारे बच्चों, मैं आज एक गीत कविता को ही आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ और पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले कवि के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कविवर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानते हैं। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए किया, यानी कि उन्होंने इंग्लिश में मास्टर किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और उसके बाद 1942 से 52 तक यहीं पर उन्होंने प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। ठीक है, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने कैम्ब्रिज, आप लोग तो जानते ही हो, यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लैंड में है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, फेमस है। ठीक है, और विख्यात है। वहाँ पे उन्होंने पीएचडी का उपाधि भी प्राप्त किया था, पीएचडी भी की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत ही चर्चित है। उन्होंने अंग्रेजी कवि किट्स को आप जानते होंगे, उन पर भी उनका शोध कार्य किया, उन्होंने रिसर्च किया, जो कि बहुत ही चर्चित रहे हैं। ठीक है, वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्होंने साहित्यिक कार्यक्रम में भी संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ रहे हैं। ठीक है, उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था और 1976 ई में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्होंने साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया। ठीक है, और उनका निधन 2003 को मुंबई में हुआ था। बच्चों, आप जानते हो ये हरिवंश राय बच्चन कौन है? जरूर जानते होंगे। आप जानते हो, बिग बी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो चलिए, हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को जाना है और अब जानेंगे उनके कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, उनके प्रमुख कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। उनका काव्य संग्रह मधुशाला, जो कि बहुत ही चर्चित है, 1900 यानी कि 1935 को आया था, और मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अखुल, आतुर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, इस प्रकार के और भी हैं। ठीक है बच्चों, और उनकी आत्मकथा है क्या बोले क्या याद करूं। बच्चों, ये बहुत ही चर्चित है। नीर का निर्माण पीर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चों, अगर आप लोगों को कभी वक्त मिले तो आप लोग क्या बोले क्या याद करें, इस आत्मकथा को जरूर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और बच्चन जी ने कुछ अनुवाद भी किए थे, जिनका नाम है हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ। ठीक है, और उनके डायरी प्रवासी की डायरी, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, तो बच्चों, मैं आप लोगों को बच्चन जी के जीवन के बारे में बता चुकी हूँ और उनके रचनाएं भी बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को उनके काव्यगत विशेषताएं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, बच्चन जी को हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाते हैं। हालावाद जानते हो? हालावाद उसे कहते हैं, हाला का मतलब होता है मदिरा, जिसके नशे और उससे होने वाली बेहोशी के आलम को साहित्य में चनवादी दर्शन के तौर पर इस्तेमाल कर हालावाद सामने आया है। हालावाद अपने मूल स्थान पर पारसी में एक प्रकार की सूफी दर्शन है, जिसका रूमी, उमर खयाम, हजीब रुबिया आदि शायरों के रचनात्मक इस्तेमाल कर एक खास तरह की रचनाधर्मिता का परिचय दिया था।
हालावाद उसी का साहित्यिक रूप है और हिंदी साहित्य में इसके प्रणेता यानी कि इससे सबसे शुरुआत करने वाले और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हालावाद। दोनों महायुद्धों यानी कि पहला विश्व युद्ध और दूसरे महायुद्ध विश्व युद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने वाणी दी है। दो महायुद्धों के बाद जो मध्य वर्ग के जो मन में विकल थे उन लोगों को बच्चन जी ने वाणी दी है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही गई है। बच्चों, आप लोग जानते हो, छायावाद की कविता पढ़ चुके हो कि वो लोग लाक्षणिक वक्रता का बजाय लाक्षणिक वक्रता यूज़ करते हैं, यानी कि वो लोग लक्षणा के माध्यम से वो लोग कविता पाठ करते हैं। लेकिन बच्चन जी ने गेय शैली में गाने की तरह गेय शैली में अपनी बातों को कहा है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में गति घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। जो भी हमारे जीवन में होते उन्होंने उसको सहज अनुभूति से, अपनी अनुभूति से और सहजता से, सरलता से वो कविता पाठ करते हैं। ठीक है, यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है और यही विशेषता, यही इम्पोर्टेंट, यही कारण है कि बच्चन जी को हिंदी काव्य संसार में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, और यही कारण है जो कि वो प्रसिद्ध है। और अब मैं बताऊंगी आप लोगों को बच्चन जी के भाषा शैली के बारे में कि वो कविता में किस प्रकार की भाषा को प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। कवि अपनी अनुभूतियों से, अनुभूति मतलब अपने अनुभव से, अपनी एक्सपीरियंस से अपने कविता को सहज एवं स्वाभाविक ढंग से कही गई है। ठीक है, और इनकी भाषा आम व्यक्तियों के निकट है। वो जो भी बोलते हैं सीधी सादी बात बोलती है और सब लोग उसे जानते हैं। ठीक है, समझ में आते हैं सबको। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। बच्चन जी ने कहानी, नाटक, डायरी, आत्मकथा सभी का लिखी है, लेकिन उनकी कहानी बच्चन जी की कवि रूप बहुत ही विख्यात है। ठीक है, उनको कवि के रूप में लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने आत्मकथा, कहानियाँ भी लिखी है, नाटक भी लिखी है, डायरी भी। इनकी रचनाएं ईमानदार और आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।